आज का टॉपिक है स्पेसिमन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट्स। तो पहले हम रिपोर्ट्स। The audit report of a company with branches is different from the company without branches. किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट जिसकी ब्रांचेज हो यानी शाखाएं हो, यानी यदि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी आगे ब्रांचेज भी हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट अलग होगी और उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट अलग होगी जिसकी कोई भी ब्रांचेज नहीं होंगी। दोनों तरह की कंपनीज की हम ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे। पहले हम देखते हैं स्पेसिमन ऑफ क्लियर और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लियर रिपोर्ट का स्पेसिमन हम देखेंगे पहले। देखो, ऑडिट रिपोर्ट किसको संबोधित की जाती है? जो भी मेंबर्स हों कंपनी के, कंपनी को यदि कंपनी के लिए यदि ऑडिट रिपोर्ट लिखी जा रही है तो कंपनी के मेंबर्स को वो संबोधित की जाएगी। तो सबसे पहले लिखे जाएगा द मेंबर्स, फिर कंपनी का नाम। यहाँ कंपनी का नाम दिया हुआ है ABC वुड वूल कंपनी लिमिटेड, सिरसा। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, यानी पेज की लेफ्ट साइड यदि हम देखें तो हमारी राइट साइड और पेज की लेफ्ट साइड सिरसा अप्रैल 10, 2019 की ये रिपोर्ट है। Gentlemen, we have audited the attached balance sheet of ABC Wood Wool Company Limited as at 31st March 2018 and also the annexed profit and loss account of the company for the year ended on that date. The report that, तो क्या लिखा जाएगा कि जेंटलमैन किसको संबोधित की जाएगी? कंपनी के मेंबर्स को, कि हमने कंपनी के जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि रिपोर्ट के साथ अटैच है, हमने उसकी ऑडिटिंग की और हमारी जो रिपोर्ट है इस डेट को वो मेंशन की गई है यहाँ पे। फर्स्ट में क्या है? वी हैव obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit. ऑडिट के उद्देश्य से जिन जिन इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत थी या जिन जिन एक्सप्लेनेशन की हमें ज़रूरत थी, हमारी नॉलेज के हिसाब से और हमारे विश्वास के हिसाब से वो सारी हमें मिल गई हैं। ठीक है, फर्स्ट ये लिखा जाएगा। सेकंड, इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट as required by law have been kept by the company so far as it appears from the examination of books. बुक्स की एग्जामिनेशन करने के बाद ये पता चला कि कंपनी के लिए जिन जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी था एज पर लॉ, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी के लिए जिन जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना कंपलसरी था, वो सब क्या की गई हैं? रखी गई हैं, मेंटेन की गई हैं, ऐसी हमारी राय है इन अवर ओपिनियन। द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डील्ड with by this report are in the agreement with the books of accounts. कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा जा रहा है, डील किया जा रहा है, वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मेल खाती हैं, यानी उसके एग्रीमेंट में है। नेक्स्ट है, इन अवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारी राय में कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनाए हैं। वी रिपोर्ट दैट नन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड as on 31st March 2018 from being appointed as director. हमारी रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, यानी यदि कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है तो उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन थी, उसके बाद ही उसे अपॉइंट किया गया है। ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं है 31 मार्च 2018 तक जिसके अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो, अयोग्यता हो। In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, the accounts give the information required by the Companies Act 2017 in the manner so required and give it true and fair view.
हमारी राय में और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है या जो एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है अकाउंट्स के बारे में, कंपनी के अकाउंट्स वो सारी जानकारी प्रदान करते हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के अनुसार जरूरी है और उसी ढंग से जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के अकाउंट्स कंपनी का एक ट्रू एंड फेयर यानी सही और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। In the case of balance sheet of the state of affair of company आज 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट जो है कंपनी की वो कंपनी की स्थिति का सही और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करती है 31 मार्च 2018 को। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में सही और सच्चा चित्रण यानी ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, यानी 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस की सही पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, रिपोर्ट की पेज की लेफ्ट हैंड साइड पे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने साइन करेगा और नीचे लिखेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पेज की राइट साइड पे जगह का नाम लिखा जाएगा और डेट मेंशन की जाएगी जिस डेट को रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। ये जब हमने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, ये पॉइंट हमने तब भी डिस्कस किया था, इसको अब हमने प्रैक्टिकली देखा है। ये तो आपकी क्या थी, क्लीन रिपोर्ट थी उस कंपनी की जिसकी कोई ब्रांचेज नहीं है। सेकंड अब हम करेंगे क्लीन रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी विद ब्रांचेज, वो कंपनी जिसकी आगे ब्रांचेज हैं। देखो ये सारी रिपोर्ट एज इट इज रहेगी, सारे पॉइंट वैसे के वैसे रहेंगे जो हमने फर्स्ट रिपोर्ट में किया है, बस इसमें एक पॉइंट अलग मेंशन किया जाएगा ब्रांचेज का, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पॉइंट नंबर 3 है, The account of branches have been audited by their respective auditors. कंपनी के जो ब्रांचेज हैं उनके अकाउंट्स का रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने The report of audited accounts have been received by us. कंपनी के यदि कोई ब्रांचेज हैं तो उसके अकाउंट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने ऑडिट कर लिए हैं, यानी कंपनी ने अपने ब्रांचेज के लिए अलग से ऑडिटर अपॉइंट किए थे, उन ऑडिटर्स ने कंपनी के ब्रांचेज के अकाउंट्स को ऑडिटिंग कर ली है और उन ऑडिटर ने जो कंपनी के ब्रांचेज की ऑडिट रिपोर्ट दी है वो कंपनी के मेन ऑडिटर्स ने रिसीव कर ली है, दैट इज रिसीव्ड बाय अस। दे हैव बीन डील्ड with by us in the manner we considered necessary while preparing this report. तो उस रिपोर्ट को हमने वैसे ही डील किया है जैसा कि हमें जरूरी लग रहा था इस रिपोर्ट को बनाते समय, उन रिपोर्ट्स को हमने कंसीडर किया है। सिर्फ ये एक पॉइंट नंबर 3 जो है वो एक्स्ट्रा लिखा जाएगा, किस कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए जिसके आगे ब्रांचेज हैं। बाकी रिपोर्ट एज इट इज रहेगी जो हमने रिपोर्ट नंबर 1 किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा स्पेसिमन ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है? क्वालिफाइड रिपोर्ट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया कि यदि कंपनी के ऑडिटर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, उसमें किसी तरह की अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते, तो जहाँ जहाँ उनके डाउट्स हैं, जहाँ जहाँ रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट हैं, उसके बारे में वो रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, तो वो जो रिपोर्ट दी जाएगी उसे क्वालिफाइड रिपोर्ट कहेंगे। तो अब हम क्वालिफाइड रिपोर्ट का एक स्पेसिमन करते हैं, वही मेंबर्स को संबोधित करके रिपोर्ट लिखी जाएगी। द मेंबर्स ABC वुड वूल कंपनी लिमिटेड सिरसा जेंटलमैन, वी हैव ऑडिटेड द अटैच्ड बैलेंस शीट ऑफ ABC वुड वूल कंपनी लिमिटेड as at 31st March 2018 and also the annexed profit and loss account of the company for year ended ऑन दैट डेट एंड वी रिपोर्ट दैट। तो जेंटलमैन हमने क्या किया, जो अटैच बैलेंस शीट है यानी इस रिपोर्ट के साथ जो बैलेंस शीट अटैच की गई है ABC वुड वूल कंपनी की 31 मार्च 2018 को जो बैलेंस शीट बनाई गई थी, और इसी समय पे ख़त्म होने वाले वर्ष का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो भी इसके साथ अटैच है, हमने उसकी एग्जामिनेशन कर ली है, हमने उसकी ऑडिटिंग कर ली है और हमारी रिपोर्ट ये है दैट
We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit, कि audit करने के उद्देश्य से जो जो जानकारियाँ जो जो explanation हमें हमारी knowledge के हिसाब से या विश्वास के हिसाब से जुड़ी थी वो सारी explanation और information हमें मिल गई हैं. In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the company as far as it appears from our examination of the books. हमारी राय के हिसाब से कंपनी की बुक्स को एग्जामिन करने के लिए कंपनी को जितनी बुक्स मेंटेन करनी चाहिए थी कंपनी ने वो सारी बुक्स मेंटेन करके रखी हुई हैं. The balance sheet and profit and loss account dealt with in this report are in the agreement with the books of accounts. कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मेल खाते हुए हैं, यानी उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. लास्ट में आ जाएगा क्वालिफिकेशन, यानी वो जो अयोग्यताएं पाई गई हैं किसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर मर्यादाएं पाई गई हैं उसके बारे में पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया जाएगा. Subject to the qualification given below, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the accounts give the information required by the Companies Act 2017 in the manner so required and give it true and fair view. तो कुछ क्वालिफिकेशन यानी कुछ मर्यादाओं के बाद, यानी ये कुछ मर्यादाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ये मर्यादाएं तो रहेंगी लेकिन हमारी राय में जो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन हमें दी गई हैं कंपनी की बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैसे ही रखी गई हैं, वैसे ही प्रिपेयर की गई हैं जैसा कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग होना चाहिए था और ये कंपनी का ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती हैं. लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं, वो क्या क्या है वो हम आगे करेंगे. बैलेंस शीट जो है कंपनी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है 31 मार्च 2018 के लिए. इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए, ईयर के लिए ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करता है. लेकिन अब आ जाएंगी पॉइंट सी में मर्यादाएं यानी क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन यानी कमियां कौन कौन सी अकाउंट्स में. फर्स्ट है द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज इनएडिक्वेट. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी इनएडिक्वेट है. Valuation of stock has been done on market price which is much more than cost price. स्टॉक की वैल्यूएशन बाजार मूल्य पे मार्केट प्राइस पे की गई है जो कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, जबकि हमें पता है स्टॉक की वैल्यूएशन होती है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर. No provision has been made for the doubtful debts when some of them are very old. डाउटफुल डेट्स के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया जबकि उसमें से कुछ तो बहुत पुराने हैं और डूबने वाले हैं. एसेट्स हैव नॉट बीन वैल्यूड करेक्टली. इसी तरह से संपत्तियों की जो वैल्यूएशन है वो भी सही ढंग से नहीं की गई. अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर नॉन एज वेल एज कंटीजेंट लाइबिलिटी हैज नॉट बीन मेड. कंटीजेंट लाइबिलिटी और नॉन लाइबिलिटी के लिए भी पर्याप्त मात्रा में प्रावधान नहीं बनाए गए, यानी प्रोविजंस नहीं बनाए गए. तो ये थी आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट. इसके नीचे भी वही इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा अपने, यहाँ उसके साइन आएंगे और नीचे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेगा. पेज की राइट साइड पे जगह का नाम लिखा जाएगा और डेट लिखी जाएगी. ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ऑडिट सर्टिफिकेट. ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और इश्यूज होते हैं जिसके बारे में डिक्लेयर करते हुए ऑडिटर एक सर्टिफिकेट इशू करता है. यानी ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को जब कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के रिगार्डिंग, विशेष इश्यूज के संबंध में कंपनी को कुछ डिक्लेरेशन चाहिए होती है, तो ऑडिटर कंपनी को क्या करता है? ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करता है. ऑडिट सर्टिफिकेट ऑडिट रिपोर्ट से ज़्यादा डायरेक्ट अप्रोच है.
A certificate is used in those situations where the auditor wants to show the existence and truthfulness of certain issue. Audit certificate तब इशू किया जाता है, उन परिस्थितियों में इशू किया जाता है जब ऑडिटर किसी विषय के संबंध में उसकी एग्जिस्टेंस यानी उसके अस्तित्व के संबंध में और उसकी सच्चाई के संबंध में ऑडिटर को सर्टिफाई करना होता है, डिक्लेरेशन देनी होती है। तो ऑडिटर को क्या करना होता है, किसी सर्टेन इशू के संबंध में यानी किसी विशेष परिस्थिति के संबंध में, उस इशू की अस्तित्व के संबंध में, उस इशू के सच्चाई के संबंध में जब ऑडिटर को कोई डिक्लेरेशन देनी होती है तो ऑडिटर ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करता है। A certificate is the evidence of absolute truth of any issue. जब वो सर्टिफिकेट दे देता है मतलब वो बात प्रमाणित हो जाती है, उस बात की सच्चाई प्रमाणित हो जाती है। इन सम सर्कमस्टांसिस इट इज़ एसेंशियल टू इशू एन ऑडिट सर्टिफिकेट। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करना जरूरी हो जाता है। वो परिस्थितियां क्या क्या हो जाती हैं? सबसे पहले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इन ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एन ऑडिट certificate is essential for the number of share, the amount received on those share and other receipt and payments. जब कंपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट यानी वैधानिक रिपोर्ट देती है तो क्या होता है, उस रिपोर्ट के साथ ऑडिट सर्टिफिकेट लगना जरूरी है। ऑडिट सर्टिफिकेट किसके संबंध में? ऑडिट सर्टिफिकेट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उन शेयर्स के ऊपर कितना पैसा हो चुका है, इसके अलावा और कौन सी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स हो चुकी हैं उन शेयर्स के संबंध में, इसके बारे में ऑडिटर एक ऑडिट सर्टिफिकेट देगा। इस ऑडिट सर्टिफिकेट के बिना स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं है। इसके अलावा जब कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है नए शेयर्स इशू करने के लिए, तो उसे अपने प्रोस्पेक्टस के साथ साथ ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। ऑडिटर सर्टिफिकेट में सर्टिफाई किया जाता है कंपनी के पिछले 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस की जो पोजीशन है, कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन और पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया। तो प्रोस्पेक्टस के साथ ऑडिटर सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें ऑडिटर क्या सर्टिफाई करेगा, कंपनी के पिछले 5 सालों की प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन और पिछले 5 सालों में जो उसने लाभांश दिया उन सबको सर्टिफाई करते हुए, उन सब की डिक्लेरेशन करते हुए एक सर्टिफिकेट देगा। इसके अलावा फॉर लिक्विडेशन, कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में कंपनी के डायरेक्टर्स को और उस कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे ऑडिट सर्टिफिकेट लगवाना होता है। यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी की सॉल्वेंसी के संबंध में ऑडिट सर्टिफिकेट साथ में लगाएंगे। फॉर इम्पोर्ट लाइसेंस, यदि आपको इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना हो, सर्टेन रूल्स फॉर इंपोर्ट लाइसेंस आर सच दैट मेक इट एसेंशियल टू अटैच एन ऑडिटर सर्टिफिकेट अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस। जब आप इंपोर्ट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशंस के साथ आपको ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट के बिना आपको इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं मिल सकता। For other purpose, audit certificate is also required for computing the amount of tax, obtaining loan from financial institutions, etc. टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए भी क्या है, ऑडिट सर्टिफिकेट लगाना कंपल्सरी है, रिक्वायर्ड है। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट है ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए। एन ऑडिटर इशू ए रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट एंड डिटेल्स, ही डज नॉट सर्टिफाई देम in the true sense. Certification mean accepting the existence of certain fact. ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है किसके बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंट और उसकी फाइनेंशियल डिटेल के बारे में, यानी उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। इसमें वो ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है, वो तथ्यों को सर्टिफाई नहीं करता, यानी फैक्ट्स को वो सर्टिफिकेट नहीं देता। लेकिन सर्टिफिकेशन का मतलब है आपने किन्हीं विशेष तथ्यों की अस्तित्व को स्वीकार किया है, यानी आपने क्या किया है, यू आर एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट।
When an auditor certifies any financial detail, it means that the content of the detail can be measured and the auditor has verified the accuracy of the figures. जब ऑडिटर किसी फाइनेंशियल डिटेल के बारे में सर्टिफिकेट देता है, इसका मतलब ऐसा है कि ये जो फाइनेंशियल डिटेल है इसके कंटेंट्स को यानी इसकी विषय सामग्री को मापा जा सकता है यानी मेज़र किया जा सकता है और ऑडिटर ने वो मेज़र करने के बाद यानी उसको मापने के बाद उस फिगर्स की एक्यूरेसी को यानी उन आंकड़ों की शुद्धता को वेरीफाई कर लिया है. In such a way, it is clear that word certificate should be used only when the auditor certify the truthfulness of certain issue. यानी सर्टिफिकेट वर्ड तब यूज होगा जब ऑडिटर को किन्हीं सर्टेन इशू यानी किसी विशेष तथ्य की सत्यता के संबंध में सर्टिफिकेट देना हो यानी उसकी ट्रूथफुलनेस के संबंध में सर्टिफिकेट देना हो. इसका एग्जांपल करेंगे टू सर्टिफाई द सेल ऑफ ए पर्टिकुलर बुक, किसी पर्टिकुलर बुक की सेल को सर्टिफाई करना. टू सर्टिफाई द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी ने कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू को सर्टिफाई करना. लेकिन अब आगे करते हैं. ऑन द अदर हैंड ए रिपोर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. जो रिपोर्ट है वो अपनी राय को एक्सप्रेस करना है. व्हेन एन ऑडिटर issue a report on the financial account and details, it means that he is expressing his view on such accounts and details. जब कोई ऑडिटर किसी फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल डिटेल के संबंध में रिपोर्ट देता है तो हम ये कहेंगे कि वो अकाउंट्स और फाइनेंशियल डिटेल के संबंध में अपने व्यूज अपनी राय रख रहा है. दैट इज द रीजन दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस हिज व्यू in the report that in his view the financial account and details have been made according to principle or not. इसीलिए ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये एक्सप्रेस करता है कि फाइनेंशियल अकाउंट और डिटेल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, ये कंपनी की करेक्ट पोजीशन को प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते. ठीक है, अब हम नेचर करेंगे. इनका जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम एक टेबल की फॉर्म में करेंगे. सबसे पहले नेचर. ऑडिट सर्टिफिकेट इन दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ऑडिटर. ऑडिटर सिर्फ विशेष जानकारी देता है ऑडिट सर्टिफिकेट में. ऑडिट रिपोर्ट में वो अपनी राय अपने व्यूज अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है. अप्रोच. इन दिस ऑडिटर मेक ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस. इसमें किसी तथ्य की के अस्तित्व के संबंध में ऑडिटर डिक्लेरेशन देता है. लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में वो अपना क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है यानी वो अपना आलोचनात्मक जो उसकी राय है उसके बारे में मेंशन करता है. लाइबिलिटी. द ऑडिटर हैज़ मोर लाइबिलिटी इन दिस रिगार्ड. इसमें ऑडिटर किया जो दायित्व है ऑडिट सर्टिफिकेट में ज़्यादा हो जाता है, ऑडिट रिपोर्ट में कंपेरेटिवली लेस होता है. पर्पस. इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर फाइनेंशियल रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस, इंपोर्ट लाइसेंस एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. ये कंपनी के कुछ स्पेसिफिक इशू के रिगार्डिंग भी चाहिए होता है. ऑडिट रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईच ऑडिट. ऑडिट रिपोर्ट किसी भी ऑडिट के अंत में प्रेजेंट की जाएगी. एग्जाम्पल. ऑडिट रिपोर्ट का जो मेन एग्जाम्पल है सेक्शन 26 है. ऑडिट सर्टिफिकेट का मेन एग्जाम्पल 26 है और इसका 143 है. स्पेसिमन ऑफ ऑडिट सर्टिफिकेट. लास्ट टॉपिक है ये आज का. ये मेंबर्स को संबोधित किया जाएगा. द मेंबर्स ABC वुडवुल कंपनी लिमिटेड सिरसा. Gentlemen, we certify as correct that the part of our report so far as it relate to the share allotted by the company, the cash received in this respect of such share and various receipts and payments of the company. तो जेंटलमैन वो क्या सर्टिफाई कर रहा है, वो ये कह रहा है कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं, शेयर्स के जो कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं उस पर कंपनी को जो पैसा रिसीव हुआ है, जितनी भी शेयर्स के रिगार्डिंग जितनी भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स कंपनी ने मेंशन की हुई हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम सर्टिफाई करते हैं कि वो सारी की सारी क्या है, करेक्ट है. वही लेफ्ट साइड में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर आएंगे, नीचे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेगा, राइट साइड में जगह का नाम और डेट आ जाएगी. ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा
ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर का। थैंक यू।